जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी, इंडियन पॉलिटिक्स के लिए राहुल गांधी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस बारे में कोई बात करे या ना करे, लेकिन इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि राहुल गांधी हमेशा अपने मुद्दों को लेकर इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्यों हो जाते हैं। 5 अगस्त को काले कपड़ों में महंगाई के खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन किया। अब ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ था, ईडी के खिलाफ था। ये तो लोग सोच ही रहे थे कि यार कहाँ पे क्या लट्टू जो है घूम रहा है। अमित शाह ने बीच में आकर एक नई बात छेड़ दी। अमित शाह ने कहा कि क्योंकि 5 अगस्त का जो महत्व है वो राम जन्मभूमि या फिर रामलला के मंदिर के लिए जुड़ा हुआ है, इसीलिए इन लोगों ने काले कपड़ों में किया। मतलब राहुल गांधी की गूगली पे राहुल गांधी खुद ही यहाँ पर बोल्ड होते हुए दिखाई देगा। मतलब आपको समझना चाहिए, इतने बड़े नेता के साथ ऐसा तो है नहीं कि लोग कम होंगे। तो क्या ये लोग एक बार भी सोचकर बैठकर मंथन नहीं करते कि जो चीज़ें हम करने जा रहे हैं क्या वो चीज़ें सही है। राहुल गांधी जिन दो चीज़ों के विरोध में सड़क पर उतरे हुए थे वो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी। पूरा देश महंगाई से बुरी तरह से जूझ रहा है, बेरोजगारी भी वैसे ही चुनौती बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी स्वीकार किया था कि कीमतें तो बढ़ रही हैं। राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने महंगाई पर बहस के दौरान विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए कहा था कि कोई भी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की बात से इनकार नहीं कर रहा है। वित्त मंत्री बोली कि हम इससे भाग नहीं रहे हैं, केंद्र सरकार और आरबीआई दोनों इसे कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर तो कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसा मुद्दा उठाया है जिस पर वो बड़े आराम से उनको घेर सकते थे। ये ठीक है कि सरकार ये सुनने को राजी नहीं है कि महंगाई बेकाबू हो चुकी है, लेकिन ये मान लेना भी तो कम नहीं कि महंगाई पर काबू पाने की सरकार की तरफ से जो कोशिश चल रही है वो भी पूरी तरह से बेअसर है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या राहुल गांधी को भी महंगाई जैसे मुद्दे की अहमियत वास्तव में समझ में आ रही है। आखिर वो महंगाई से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर जोर क्यों दे रहे हैं। अब देखिए, केंद्र की सत्ता पर जो भी पार्टी काबिज हो, संसद का कोई भी सत्र विपक्ष के लिए बेहतरीन मौका होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष वास्तव में क्या कर रहा होता है देश लाइव टीवी पर सब देखता है। कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा उठाने के लिए मानसून का सत्र का सही मौका चुना है। संसद से सड़क तक कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन ब्लैक फ्राइडे थीम पर फोकस नजर आया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहित कांग्रेस नेता काले कपड़ों में विरोध करते हुए देखे गए। प्रियंका गांधी वाड्रा, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल तो बस ब्लैक कपड़े ही पहने थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तो काली पगड़ी में अलग ही नजर आ रहे थे। विरोध प्रदर्शन के एक्शन प्लान के तहत शुरुआत भी हुई। कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च भी शुरू करना चाहा, लेकिन विजय चौक पर ही पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। धारा 144 पहले ही लागू कर दी गई थी और हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस नेताओं को ले जाने के लिए बसें भी मंगा ली गई थी। नई दिल्ली इलाके के डीसीपी ने 2 अगस्त और 4 अगस्त को कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखकर बता दिया था कि जंतर मंतर को छोड़कर पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। मतलब विरोध प्रदर्शन पुलिस करने नहीं देने वाली है। पत्र के जरिए ये भी चेतावनी दी गई थी कि अगर धारा 144 का उल्लंघन हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ था, कांग्रेस नेता ना तो राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर सकते थे और न ही प्रधानमंत्री आवास पर घेराव का संभव था। फिर भी एक बड़ा मौका तो था ही कि लोगों को बताया जा सके कि कांग्रेस महंगाई जैसे मुद्दे का विरोध कर रही है और सरकारी तंत्र कुचलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अपने नए अभियान का नाम दिया है महंगाई पर हल्ला बोल। लेकिन क्या वाकई ये अभियान नाम के मुताबिक काम कर रहा है? कांग्रेस का यह हल्ला बोल अभियान ऐसे दौर में शुरू किया गया है जब ईडी के अफसर पूरे एक्शन में। क्या दिल्ली, क्या कोलकाता, क्या मुंबई, हर जगह ईडी के अधिकारी ताबड़तोड़ गिरफ्तारी और पूछताछ कर रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से यंग इंडिया के दफ्तर में भी घंटों पूछताछ हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले ईडी के दफ्तर बुलाकर पूछताछ की जा चुकी है। ऐसे में कांग्रेस का भी आक्रामक होना स्वाभाविक है। कांग्रेस के हल्ला बोल मुहिम में ये समझना मुश्किल हो रहा है कि ये वास्तव में महंगाई के खिलाफ ही हो रहा है या फिर गांधी परिवार के खिलाफ ईडी के एक्शन के खिलाफ। ऐसा संदेह होने की खास वजह भी है और देखने में ये आ रहा है कि ये भ्रम बीजेपी से ज्यादा राहुल गांधी खुद पैदा कर रहे हैं। बीजेपी तो वही बोलेगी जो उसके फायदे की बात होगी या ऐसी बातें जिनसे कांग्रेस के किसी भी कदम को गलत साबित किया जा सके। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि भाई महंगाई और बेरोजगारी तो एक बहाना है, सही कारण तो ईडी को धमकाना, डराना और एक परिवार को बचाना है। कांग्रेस के व्यापक विरोध प्रदर्शन से पहले ही राहुल गांधी ने बोल दिया था कि अब सत्याग्रह नहीं, रण होगा। ये तो सबको पता है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नाम सत्याग्रह दिया था। जाहिर है, सत्याग्रह की जगह अगर राहुल गांधी रण की बात करेंगे तो हर कोई उसे गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध का एक्सटेंशन ही समझेगा। राहुल गांधी कहते हैं मैं महंगाई पर बोलता हूँ, बेरोजगारी पर बोलता हूँ, सच के लिए बोलता हूँ, इसलिए मेरे पीछे एजेंसियां लगा दी गई। ऐसी बातें राहुल गांधी आगे पीछे भी तो कर सकते थे। आखिर महंगाई के साथ एजेंसियों को पीछे लगाए जाने की बात याद दिलाने की क्या जरूरत है? हो सकता है राहुल गांधी मुद्दे के प्रति अपनी गंभीरता दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हो, लेकिन उनके मन की बात समझने की फुर्सत किसके पास है? उनके मन में क्या चल रहा है या महंगाई के विरोध को लेकर उनकी मंशा क्या है, ये सब तो उनकी बातों, उनके एक्शन और मौजूदा कंडीशन से जोड़कर ही समझने की कोशिश की जा रही है।
राहुल गांधी के ये कहने में भी कोई बुराई नहीं लगती कि मैं सच बोलता हूँ, इसलिए ये लोग मुझ पर आक्रमण करते हैं। मैं जितना सच बोलूंगा उतने आक्रमण ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं इनसे नहीं डरता। जितना मेरे ऊपर आक्रमण होगा उतना मैं सीखता जाऊंगा और मुझे अच्छा लगेगा। अब जाहिर सी बात है, राहुल गांधी इस समय इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, उसको समझना किसी के लिए भी कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई से इस समय पूरा देश परेशान है। आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।